सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं मणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिर्मो सुधि केवली बड़ेदं सुधि केवली बड़ेदं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जी प्रारंभ कीजिए। जी भैया। एक सेकेंड, आई थिंक मैंने पीछे कर लिया था। मोहिनी कर्म के आश्रव यहीं से पढ़ना है ना भैया? ये हो गया था दर्शनावरण और ज्ञानावरण हो गया था, है ना? तो मोहिनी अब कर्म हमें के पढ़ना था, अब हमें पढ़ना था वेदनीय मोहिनीय कर्म के आश्रव के कारण। हाँ, वेदनीय भी हो वेदनीय गया कर्म था। के उपरांत अब मोहिनीय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। केवली शास्त्र, संघ, धर्म और देवों का अवर्णवाद करने यानी झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह का आश्रव होता है। कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कलुषता होने से चारित्र मोहिनीय कर्म का आश्रव होता है। यानी दोनों के अलग अलग बता रहे हैं, दर्शन मोह के और चारित्र मोह के। अरहंत भगवान कवला आहार करते हैं, इस प्रकार के कथन केवली भगवान का अवर्णवाद है। शास्त्रों में मांसाहार की आज्ञा दी गई है, इस प्रकार के कथन करना श्रुत का अवर्णवाद है। अरहंत भगवान को सशरीर होते हैं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो इसमें हमें बता रहे हैं कि ये मोहिनी आश्रव का कारण है हमें। और मांसाहार तो बिल्कुल ही हिंसक हो गया, ये तो बिल्कुल ही विपरीत मान्यता है, तो इससे भी हमें मोहिनीय कर्म का आश्रव होता है। साधुओं के संग पर झूठे दोष लगाना संग का अवर्णवाद है। यानी देवगुरु शास्त्र पर जो झूठ है, इस तरह का दोष लगाने से भी मोहिनीय कर्म का आश्रव होता है। अहिंसा मई रत्नत्रय धर्म पर तरह तरह के दोष लगाना, वीतरागी धर्म को राग में बताना धर्म का अवर्णवाद है। इसी प्रकार देवगति के देवों पर दोष लगाना, उन्हें शराबी मांस भक्षी बताना देवों का अवर्णवाद है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु धर्म व देवगति के देवों पर झूठे दोष लगाने से दर्शन मोहिनीय अर्थात मिथ्यात्व कर्म का आश्रव होता है, तथा कषाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादि भावों से चारित्र मोहिनीय अर्थात क्रोधादि कषाय रूप कर्मों का आश्रव होता है। यहाँ पे जो बात कही गई है ना कि दोष लगाना, तो दोष लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी को, किसी के बारे में किसी ने कुछ बुरा बोला तो वो जो है वो मिथ्या दृष्टि हो गया। वो तो है ही मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो स्वाध्याय कर रहा है, जो पढ़ रहा है, जो समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको यथार्थ रूप से अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है, वो भी तो आश्रव के कर्म आश्रव बांध ही रहा है ना, क्योंकि उसने सच्चे स्वरूप को नहीं समझा। जब तक उसको आत्मा का भाषण नहीं हुआ, आत्मा का भाव भाषण नहीं हुआ, यानी खुद का निज का भाव भाषण नहीं हुआ,
तब तक उसने वो सिर्फ पढ़ा है। क्या करा है? सिर्फ पढ़ा है। तो आश्रव तो उसका उसको भी है मोहिनी कर्म का। ठीक है। हेलो। मतलब यहाँ जैसे पे हाँ फिर, जी। क्योंकि ये किसको देखो, आप ये समझो ना, यहाँ पे जो बातें कही गई हैं, क्या ये जो तत्वार सूत्र हम पढ़ रहे हैं, ये किसी मुसलमान से एक्सपेक्ट करोगे, या किसी ईसाई से करोगे, या किसी अन्य मती से करोगे जो ये पढ़ेगा? ये नहीं। किसके लिए बातें नहीं, कही गई हैं? जो ये जैन है हमारे लिए बातें कही हमारे गई लिए। हैं। हाँ। है ना? अब हम्म। हम तो नहीं करते कि हम मांसाहार को हम प्रमोट करें। हम तो मानते हैं कि अर्थ भगवान की कबलाहार नहीं होता। तो इसका मतलब हम क्या सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं भैया, ये किसके लिए बात है? ये हमारे लिए बात है कि हम कहीं ऐसी भूल तो नहीं कर रहे कि हम इसी को मात्र इसी में डूबे डूबे हुए हैं। ये भी अगर थोड़ा सा अंदर से विचार करें, सूक्ष्मता में जाएं, तो मोहिनीय कर्म का यथार्थ मतलब तो यही होता है कि जब हम अपनी आत्मा से चित हुए, आपकी आवाज ब्लर हो रही है भैया। अपने हमारी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही है। हिमांशु भैया आप एक्सप्लेन कर हिमांशु दो। भैया आप बता, समझा दो। वो 1 मिनट वेट तो करो, भैया आ रहे हैं, 1 मिनट वेट तो करो। ये भैया नहीं आते फिर मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। नेटवर्क इशू हो रहा है उनको, शायद स्टॉप हो हाँ गया। कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट करो, कोई बात नहीं, वो बता रहे हैं उनकी बात सुनो, 1 मिनट वेट तो करो। बाकी ये जो केवलीय वर्णवाद की बात आ रही है ना यहाँ पे, जी। है ना? तो जैसे जैन मत में ही हम्म। जिनवाणी को पढ़ते समय जब सही स्वरूप भाषित ना करें, हम सही स्वरूप हमें भाषित ना हो, और हम अन्य ही अर्थ निकालने लगे उसका, ठीक है ना? हम्म। तो क्या होता उसमें कि जैन, अब जैन मत में ही क्या हुआ कि दिगंबर श्वेतांबर हो गए, फिर दिगंबरों में भी भेद हो गए, फिर श्वेतांबरों में भी भेद हो गए, है ना? कई कई प्रकार के बिल्कुल। भेदाभेद होते चले गए। हम्म। ये हम्म। कैसे हो गए? ये केवली अवर्णवाद के कारण ही हुए हैं। देव शास्त्र गुरु का जो अवर्णवाद, यानी कि उनके सही स्वरूप को नहीं समझने के कारण हम्म। इस प्रकार की भूल जीव में उत्पन्न होती है कि वे अर्थ, सही अर्थ ना निकाल कर कोई मिथ्या अर्थ, कोई डिफरेंट अर्थ ही निकाल कर ना उस मान्यता को पुष्ट करने लगता है, मैं सही हूँ मानने लगता है। इसलिए आगम चक्षु कहा है। आगम को चक्षु क्यों कहा? कि वर्तमान में अगर आपको अरिहंतों का स्वरूप समझना है तो कैसे समझो? अपनी बुद्धि से नहीं, आगम से। आगम की। और अपनी बुद्धि को आगम से मिलान करना। इसी प्रकार शास्त्र का स्वरूप समझना है तो कहाँ से समझो? आगम से। अपनी बुद्धि का आगम से मिलान करना। और इसी प्रकार से गुरु का स्वरूप समझना है तो कहाँ से समझो? आगम से। तो गुरु के स्वरूप का आगम से मिलान करना, चाहे जिस जिस मर्जी को और जैसे मर्जी देवशास्त्र गुरु नहीं मानना। ठीक है ना? आगे भैया बताएंगे आगे। भगवान कबला हार नहीं करते भैया, अगर कोई ये कहे तो उसको क्या कहेंगे कि आहार राग के कारण होता है और हरिहंत भगवान रागी होते नहीं है। ये नहीं देखो, खाली इतना ही नहीं है है। ना, सबसे हाँ, बढ़िया इसमें दे रखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, है ना, उसमें इसका बहुत खुलासा दे रखा है वो कि अरंत एक्सप्लेन किया भगवान हुआ है। कबलाहार, हम्म। अरंत भगवान का, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ भैया रही हाँ है। आवाज। अब आ रही है। अरंत भगवान का कबलाहार नहीं होता है। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खुलासा दे रखा है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कबलाहार कौन करता है? जो रागी होता है। कबलाहार कौन करेगा? जिसको दोष होंगे। है ना? कबलाहार कौन करेगा? जिनको मलमूत्र का होगा। और जो अरिहंत भगवान है, ना तो वो रागी हैं, ना दोषी हैं, द्वेषी हैं, और ना ही उनको मलमूत्र का कुछ होता है। खून उनका जो रक्त है वो बिल्कुल प्योर होता है, सफेद रंग का होता है। कवलाहार करोगे तो उसकी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आपकी बॉडी में आएंगी ही आएंगी। है ना? और भी बहुत सारा खुलासा दे रखा है। विशेष अगर जानना हो तो उसमें रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में मेरे ख्याल से 7वां, 8वां और 9वां सूत्र है। बहुत स्पष्ट उसमें दे रखा है। बाकी अगर हिमांशु भाई कुछ समझेंगे तो उसको बताएं। कबला हार का नहीं बिल्कुल मतलब। ठीक है। भोजन जैसे आप और हम भोजन करते हैं उसको कवलाहार कहते हैं। ठीक। कबलाहार का मतलब होता है गस्से, गस्से से खाना, हाथ से गस्सा लेके खाना। ग्रास लेते कवलहार। हैं ना, ग्रास, एक एक ग्रास करके खाना, उसको कहते हैं कबलाहार। बस
अब वो ठीक है। भैया ने बता दी ना, रत्नाकरण शावकाचार्य में है, और भी बहुत सारे सिद्धांत है ना जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान आहार नहीं करते। एक लंबा चौड़ा वो सिस्टम है। उन्होंने एक बात बताई है कि भगवान को आहार करने वाला मानना अथवा भगवान को राग द्वेष करने वाला मानना। जैसे एक कहानी ये भी आती है भगवान के संदर्भ में कि भगवान को जब केवल ज्ञान प्रकट होने वाला था तो उन्होंने क्या करा, गौतम को अपने से दूर भेज दिया। हाँ, ये तो क्यों भेज कहते हैं। दिया? हाँ, क्यों भेज दिया? कि उसको दुख होगा। तो इस प्रकार की जो मिथ्या प्रचलन होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानने के कारण होते हैं। इस प्रकार की मिथ्या कहानियां जो आती हैं, ये भगवान तो भी वही इतरागी होगा होते ना, हैं। मिथ्या है। भगवान को किसी से क्या राग की, दुख हाँ होगी, हाँ क्या होगा? ये वही है, हाँ बेसिकली श्वेतांबर मतों की, श्वेतांबरों का है। श्वेतांबरों है की ना, ये प्रथा है। इस प्रकार की कहानियां आती हैं, उसको ये सब अवरणवाद है। हम्म। तो केवली भगवान, अब जैसे कोई क्वेश्चन उठाए कि भगवान जो है उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, तब इस बात पे सवाल उठता है कि वो भगवान इतना तो जानते हैं पर ये नहीं जानते, ये जानते हैं ये नहीं जानते, अथवा ऐसा जानते हैं ऐसा नहीं जानते। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्न उठाते हैं लोग। हम्म। तो वो केवलीय वर्णवादी ही है जो केवल ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझते। तीन लोग के हाँ। ये समस्त छह द्रव्यों की समस्त पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ युगपत जानने वाला केवल ज्ञान होता है। ऐसा ना जानने के कारण वो सर्वज्ञता में ये पुरुषार्थता का गुण हो जाएगा। तो ये भी केवलीय वर्णवाद है कि हम सर्वज्ञता को संपूर्ण रूप से ना समझते हुए उसमें पुरुषार्थ का गुण समझते हैं। तो यह भी केवली का अवर्णवाद कहलाता है। इसी प्रकार से सभी के स्वरूपों में समझना चाहिए। आयु कर्म के आश्रव के कारण। मोहिनीय कर्म के आश्रव के कारणों के उपरांत अब आयु कर्म के आश्रवों का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। बाह्यारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुष माया त्रियग योनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशीलत शी- शीलत्व्रत शील शीलत्वत्वं च सर्वेषां सराग संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च। बहुत आरंभ करने और बहुत परिग्रह रखने से नरकायु का आश्रव होता है। मायाचार से त्रियंचायु का आश्रव होता है। अल्प आरंभ करने और अल्प परिग्रह संग्रह से मनुष्य आयु का आश्रव होता है। स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। थोड़े आरंभ और थोड़े परिग्रह के साथ पंचाणु व्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वालों को सभी आयुओं का आश्रव होता है। भोग भूमियां जीवों के व्रत और शील नहीं है, फिर भी उन्हें देवायु का आश्रव होता है। सराग संयम अकाम निर्जरा और बाल तप भी देवायु के आश्रव के कारण हैं। सम्यक्तव को भी देव आयु के आश्रव का कारण कहा है। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी नहीं होते। वैमानिक ही तात्पर्य होते यह है, क्या कुछ नहीं, सॉरी, वैमानिक होते हैं। तात्पर्य यह है कि वे नियम से वैमानिक देव ही होते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के सम्यक दर्शन हो सकता है, पर उक्त पर्यायों में कोई जीव सम्यक दर्शन सहित पैदा नहीं होते, यानी बाद में हो सकता है उन्हें। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच है तो वे वैमानिक देव होंगे, देवियां नहीं। यदि देव या नारकी हैं तो वे मनुष्य, और मनुष्य में भी पुरुष ही होंगे। यद्यपि सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं होता, तथापि सम्यक्तवी वैमानिक देवों में ही जन्म लेते हैं। इस कारण यहाँ उसे भी देवायु के आश्रव के कारणों में गिनाया। सराग संयम। राग पूर्वक संयम पालने को सराग संयम कहते हैं।
संयमा संयम। त्रिस हिंसा के त्याग रूप संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न होने से होने वाले असंयम को मिलाकर संयमा संयम कहते हैं। अकाम निर्जरा, पराधीनता वश अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने से जो कर्म झड़ते हैं उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। बाल तप, आत्मज्ञान रहित तप को बाल तप कहते हैं। ये वाला समझा दो। ये संयम संयम और अकाम निर्जरा। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो। या आप राग पूर्वक संयम पालने को सराग संयम कहते हैं। राग पूर्वक संयम पालने का मतलब क्या? कि मतलब अभी पूर्ण वीतरागी नहीं है, वीतरागी है ही नहीं, है ना। उन्होंने कोई ऐसे व्रत नियम संयम धारण भी नहीं किए हैं, ठीक है। और जो संयम संयम कैसे हैं कि त्रस हिंसा के तो त्याग रूप है, और स्थावर हिंसा का त्याग न होने वाले असंयम को मिलाकर ये संयम असंयम है। भैया समझाएंगे, भैया समझाना जरा इसको। भैया है ही नहीं यहाँ पे, क्या हुआ? वो तो है? है नहीं क्लास में। अच्छा लो, एक मिनट बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बस। सूत्र नंबर 15। देखो, इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ क्या है कि बिना परिणाम परिणाम बिगड़े बिना मंद कषाय रखकर दुख सहन करना। ये अकाम निर्जरा के बारे में बात हो रही है कि परिणाम बिगड़े बिना मंद कषाय रखकर दुख सहन करना। दुख सहन करना ये क्या है? अकाम निर्जरा है। मिथ्या दृष्टि के इसमें आया है, एक सेकंड। वो एग्जाम्पल हुआ कि जो मैं थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ 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 मतलब कि अगर गर्मी लगे फिर भी एसी नहीं चलाया, उसको सहन किया। हाँ। लेकिन उसमें फिर ये फर्क हो सकता है कि अगर आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं देखो, तो वो देखो गलत है। इसमें है ना, देखो मैं ना ये राम इसमें ज्यादा इसमें खुलासा नहीं दे रखा है, मैं रामजी भाई की टीका से पढ़ रहा हूँ। एक बार हम्म। उसको ध्यान से देखेंगे, है ना, पढ़ेंगे। बाह्य आरंभ परिग्रह परिग्रहत्वम नार्कसायुषः। यश बहुत ये 15वां सूत्र है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह होना सो नरक आयु के आश्रव का कारण है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का जो भाव है सो नरक आयु के आश्रव का कारण है। बहुत ध्यान से सुनना है ना। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का जो भाव है सो नरक आयु के आश्रव का कारण है। बहु शब्द संख्यावाचक तथा परिणामवाचक है। ये दोनों अर्थ यहाँ लागू होते हैं। अधिक संख्या में आरंभ या परिग्रह रखने से नरक आयु का बंध होता है। आरंभ परिग्रह रखने के बहु परिणाम नरक आयु का आश्रव होता है। और बहु आरंभ परिग्रह का जो भाव है सो उपादान कारण है। और कितने जो बाह्य है ये? है क्या? पेज कितना है टीका जो आप पढ़ रहे हो? ये रामजी भाई की टीका है, पृष्ठ 435। आरंभ परिग्रह रखने के बहु परिणाम। अब यहाँ परिणामों की बहुलता आ गई कि परिणाम बहुत सारे हों आरंभ परिग्रह रखने के, तो उससे क्या होगा? नरक आयु का आश्रव होगा। और बहु आरंभ और बहु परिग्रह का जो भाव है सो उपादान कारण है। और जो बाह्य बहुत आरंभ परिग्रह है सो निमित्त कारण है। देखो ये जो भाव है ना, आरंभ और परिग्रह के भाव, ये क्या है? ये उपादान कारण है। ये कहाँ से निकले? ये हमारे में से तो निकले हैं। ये जो आरंभ और परिग्रह का जो भाव उमड़ा है वो कहाँ से आया है? वो हमारे में से तो निकला है। लेकिन जो बाहर में जो परिग्रह और आरंभ दिखती हैं बाहर में,
जो परिग्रह दिखता है वो क्या है? वो निमित्त है ना? जो बाहर में परिग्रह दिखता है कि मेरा धन दौलत पैसा रुपया जायदाद, ये सब क्या है? ये निमित्त है। ठीक है, तो निमित्त कारण है। आरंभ का नाम, अब देखो इसमें बहुत स्पष्ट है कि जिसको दिक्कत हो कि आरंभ क्या है परिग्रह क्या है, तो समझो। आरंभ का मतलब है हिंसा आदि प्रवृत्ति का नाम आरंभ है। समझ में आ रहा है पूजा? हाँ। गरिमा, आ रहे। गरिमा, गरिमा है क्या? हाँ है। गरिमा आपको समझ में आ रहा है? आरंभ तो वो कहेंगे ना भैया, कोई भी कार्य शुरू करना, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब बिल्डिंग बना रहे हो आप, कोई व्यापार कर रहे हो, ऐसा हिंसा हो कर नहीं, रहे वो तो वो सही है, वो आपने शब्द का अर्थ किया, लेकिन इसमें जो आरंभी। आरंभ का मतलब होता है हिंसा। हिंसा आदि में प्रवृत्ति। हम कोई भी कार्य करते हैं, बिल्डिंग भी जैसे आपने बताया, तो उसमें भी हिंसा होती है। हो। किचन हाँ, में उसमें खाना कुछ बनाते हैं तो उसमें भी हिंसा होती है ना? जरूरत से ज्यादा अगर हम आरंभ रखते हैं, जितनी हमारी हाँ जरूरत है उतना करें, और एक उससे ज्यादा करें। हाँ। तो परिग्रह हो गया। आगे आओ, आगे पढ़ते हैं, पूरा पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आरंभ यानी हिंसा आदि प्रवृत्ति। केवल हिंसा नहीं है, हिंसा आदि प्रवृत्ति का नाम आरंभ है। जितना भी आरंभ किया जाता है उसमें स्थावर आदि जीवों का नियम से वध होता है। नियम से, हम नहा रहे हैं तो स्थावर जीवों का वध है। हम पानी पी रहे हैं तो स्थावर जीवों का वध है। हम खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें तो स्थावर आदि, स्थावर आदि का मतलब उसमें त्रस भी शामिल हो गए, है ना? आरंभ के साथ बहु शब्द का समास करके, यानी उसको जोड़कर के ज्यादा आरंभ और बहुत तीव्र परिणाम से जो आरंभ किया जाता है वह बहु आरंभ है, ऐसा अर्थ समझना। एक तो काम होता है मजबूरी में कि भाई हमें खाना खाना भोजन, भूख लगती है तो हम भोजन तो बनाएंगे ना। हमें ऐसी पर्याय मिली है कि इसमें भूख लग रही है तो हम भोजन भी करेंगे, उसके लिए तो बनाएंगे। तो एक वो अलग चीज हो गई, हम अपने जीने के लिए हम खाना बना रहे हैं। और फिर एक भाव क्या आया कि चलो आज एक काम करते हैं, डोसे छोले भटूरे और फलाना ढिमाका बनाते हैं। जने कितने हैं? दो। और गैस कितनी फूक रही है? 40 के बराबर, है ना? रात में साहब दूध उबल रहा है, खाना बन रहा है ना? चाय पी रही है जैसे मैंने पी, तो ये गलत है ना? तो ये क्या हो गया? ये बहु आरंभ हो गया कि जानबूझकर आप गलती कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? भैया ये जो लिखा हुआ है ना, आरंभ के साथ बहु शब्द का समास करके। समास मतलब उसके साथ जोड़ा ना। समास का देखो, एक होता है संधि और एक होता है समास। हम्म। संधि तो एक साथ ही होती है, दो हम्म। अलग अलग शब्दों को संधि कहते हैं। और बहु हाँ। आरंभ वो एक साथ जोड़ा गया है ना? एक साथ जोड़ा गया है, तो वो हो गया समास कि बहु आरंभ, बहु अच्छा, ठीक। परिग्रह। ठीक है। फिर परिग्रह क्या होता है? सभी जानते हैं कि यह वस्तु मेरी है, फलानी है, फलाना मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, है ना? ऐसे में, और परिग्रह कितने होते हैं? वही 25 भेद बताए थे, 24 भेद परिग्रह के, है ना? 10 बाहरी और 14 अंतरंग परिग्रह। तो ऐसा पर में अपनेपन का अभिमान, पर में अपनेपन का अभिमान तथा पर वस्तु में यह मेरी है, यानी कि ममत्व और अहम बुद्धि। ममत्व बुद्धि और अहम बुद्धि, ये दोनों ऐसा जो संकल्प है, सो क्या है? परिग्रह है। केवल बाहरी धन्य धान्य पदार्थों में ही परिग्रह लागू न होता है, ऐसी बात नहीं है। हम क्या मान लेते हैं कि साहब ये जो है ना, घर मकान दुकान, इनमें परिग्रह करना ही परिग्रह है। अरे सबसे बड़ा परिग्रह तो अनादिकाल से लेके बैठा है मिथ्यात्व नाम का परिग्रह। वो कब छूटे? वो परिग्रह है, परिग्रहों का बाप है वो, है ना? बाह्य में किसी भी पदार्थ के ना होने पर भी यदि भाव में ममत्व हो, आपने वीतराग, आप जो है कपड़े उतार के और दीक्षा लेके और जंगल में चले गए, और सपने में रात को आपकी रानी, राजकुमारी, बेटी, आपकी पत्नी ध्यान में आ रहे हैं, तो काय का खाक आपने दीक्षा ली? आपने तो वहां पर भी कुटिया बना ली। नहीं समझ में आई बात? इसको कपड़े ऐसे उतारने भी के बाद भी देखते हैं। आपने कुटिया बना ली, तो वो भी परिग्रह है।
कि यदि नहीं, भाव में ममत्व हो तो वहां भी परिग्रह कहा जा सकता है। हाँ, अब बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे खुद के मन में अगर ये है, जो सुविधाएं हमारे पास नहीं है छोटी से छोटी, अगर उनमें भी हमारी तीव्र ममत्व रहता है तो वो भी परिग्रह कहलाएगा। जबरदस्त परिग्रह है। है ना? हाँ। परिग्रह संयोगों का नाम परिग्रह नहीं है। अगर परिग्रह संयोगों का नाम परिग्रह हो तो जो चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, उनको तो कितना परिग्रह होता है, उनको कितने संयोग मिलते हैं, लेकिन नाम मात्र भी परिग्रह नहीं है, है ना। उनमें अपनापन नहीं है। वो भोगते हुए दिखाई देते अवश्य हैं, पर वो भोग नहीं रहे। अभी अभी बात हो रही थी पूजा से इसी बारे में, कि वो भोगते नहीं है, वो भुगतते हैं। जो उनको सहज। मिला है उसको भुगतते हैं, ठीक। भोगते नहीं है, है ना, आसक्ति नहीं होती। फिर सूत्र में जो नरक आयु के आश्रव के कारण बताए हैं वे संक्षेप से हैं। उन भावों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। अब देखो ये कितना जबरदस्त उन्होंने दे रखा है। मैं शेयर करूंगा सबके साथ, मैं भूल जाता हूं, मुझे याद दिला देना इसकी पीडीएफ शेयर करने की ग्रुप पर। मिथ्या दर्शन सहित, पहला है मिथ्या दर्शन सहित हीनाचार में तत्पर रहना, अत्यंत मान करना, शिला भेद की तरह अत्यंत तीव्र क्रोध करना, ये कषायों के बारे में आ गया। अत्यंत तीव्र लोभ का अनुराग रहना, दया रहित परिणामों का होना, दूसरों को दुख देने का विचार रखना, जीवों को मारने तथा बांधने का भाव करना, जीवों के निरंतर घात करने का परिणाम करना। ये जो बता रहे हैं ना, ये आश्रव स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, उन जीवों के लिए जो नरक आयु के का बंध करेंगे, है ना, कि इन इन परिणामों से नरक आयु का नियम से बंध होता है। जीवों को मारने या बांधने का भाव करना। अब कई लोगों के घर में क्या होता है कि शौक शौक मौज में पेट पाल लेते हैं। पेट होते हैं ना, डॉगी पाल लेंगे, पपी पाल लेंगे, विभिन्न विभिन्न ब्रीड की। क्या क्या सोच के पालते हैं, अरे वो बाहर ठंड से मर जाएगा तो हम घर में जाके उसको पाल लेते हैं। पाल क्या लेते हैं, जंजीर से बांध देते हैं। अगर पालना ही है तो भैया उसको एक इंडिपेंडेंट जगह दो ना, कि वहां वो खुले खुले उसमें विचरण कर सके। उसको जंजीर से क्यों बांधते हो? उसको खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप उसे घर में ले जाके उसको कैद कर देते हो, अपने हिसाब से उसकी जिंदगी चलाना चाहते हो, है ना। तोते पाल लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं, तो ये क्या है? ये आप उसकी आजादी छीन रहे हो। जीवों के निरंतर घात करने का परिणाम रखना, जिसमें दूसरे प्राणी का वध हो ऐसे झूठे वचन बोलने का स्वभाव रखना, दूसरे के धन हरण करने का स्वभाव रखना, दूसरों की स्त्रियों को आलिंगन करने का स्वभाव रखना। अब वो आलिंगन का मतलब सिर्फ आलिंगन ही मत समझ लेना। मतलब अगर हमने किसी जीव को, किसी स्त्री को, पर स्त्री को अगर गलत दृष्टि से भी देखा, माँ बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा पर स्त्री को, तो वो भी क्या है, पाप बंध का कारण है। मैथुन सेवन से विरक्त ना होना, अत्यंत आरंभ में इंद्रियों को लगाए रखना, काम भोगों की अभिलाषा को सदैव बढ़ाते रहना, शील सदाचार रहित स्वभाव रखना, अभक्ष्य भक्षण को ग्रहण करने अथवा कराने का भाव रखना, यानी कृत कारित अनुमोदना। अभक्ष्य भक्षण का कृत कारित अनुमोदना। आप स्वयं तो आलू नहीं खाते, स्वयं तो जमी जमी के अंदर नहीं खाते, लेकिन यदि आपके घर में कोई खाता हो और वो भूखा रह जाए तो उसको खिलाने का भाव, अरे तू खा ले, चल कोई बात नहीं है, खा ले। होती है ना लालसा अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या कोई छोटा है अपने घर में कि यार तू खा ले, चल तू भूखा रह जाएगा, तो वो भी क्या है, वो नरक आयु के बंध का कारण है। आप समझाओ तो सही उसको कि भैया ये चीज बुरी है, इसमें उसको दिखाओ कि देख इसमें कितने, इसको माइक्रोस्कोप अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको वीडियो दिखाओ कि देख कितने जीव इसमें तैर रहे हैं, अपने आप ही मन हटेगा, है ना। तो ऐसे भक्ष्य अभक्ष्य भक्षण को ग्रहण करने अथवा कराने का भाव रखना, कि साहब मैं तो खुद नहीं खाता, लेकिन मैं अपने बच्चे को, अपनी मम्मी को नहीं रोकता। रोकने से मतलब ये कि उनको बताता नहीं। जब वो कहती हैं
तो मैं उनको बना के दे देता हूं। तो ऐसा भी करना पाप है, वो भी नरक आयु का बंध है। अधिक काल तक बैर बांधे रखना, अधिक काल तक बैर, सब हो गया हमारा, केस निपट गया है, लेकिन बैर बंधे हुए हैं, सपने में भी वही वही आती है बार बार कि मेरा उसने कितना बुरा किया, उसने फलाना कर लिया, धमाका कर लिया। तो ऐसे काल तक बैर बांधे रखना, महाक्रूर स्वभाव रखना, बिना विचारे रोने कूटने का स्वभाव रखना, देव शास्त्र गुरु में मिथ्या दोष लगाना, कृष्ण लेश्या, कृष्ण लेश्या, लेश्या छह होती है ना, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, पद्म और शुक्ल। तो सबसे खतरनाक जो लेशिया होती है, गंदी लेशिया, वो कृष्ण लेशिया होती है ना। उसके परिणाम रखना, रौद्र ध्यान में मरण करना। रौद्र ध्यान क्या, कि कोई भी चीज पाने की आकांक्षा, उसमें बेचारे मरे जा रहे हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, फलाना मिल जाए, है ना, इसमें मरण करना, इत्यादि इत्यादि लिखा है यहाँ पे, कहानी खत्म नहीं हुई है। इसको अपने अपने में सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने रोल में जहाँ फिट बैठते हो, जहाँ आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो, उसके हिसाब से लगाते रहें। इत्यादि लक्षण वाले परिणाम नरक आयु के कारण होते हैं। आया समझ में? कोई ऐसी बात जो आ, नहीं समझ में आई हो? आ गया समझ। अब त्रियंच आयु के आश्रव के कारण बतलाते हैं। फास्ट तो नहीं हुआ, तेज तेजी नहीं तो नहीं, नहीं हुई। बाकी नहीं। नहीं, सही है। अब त्रियंच आयु के आश्रव के कारण बताते हैं। माया तिरग्यो नस्य, ये तो हमने बाल बोध में पढ़ा है कि मायाचारी नियम से मरकर कहाँ बनता है, त्रियंच गति में जाता है ना। माया छल कपट त्रियंच आयु के आश्रव का कारण है। जो आत्मा का कुटिल स्वभाव है, उससे त्रियंच योनि का आश्रव होता है। त्रियंच आयु के आश्रव के कारण का इस सूत्र में जो वर्णन किया गया है वह संक्षेप में है। अब इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे सब। माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, मतलब अपनी अपनी चालाकी फिट कर देना उसमें, है ना, हम्म। अपनी चालाकी फिट कर देना। आचार्य कुंद कुंद तो कुछ कह के गए और तुमने अपने आप को उनसे भी बड़ा बना लिया, और उसके आगे क्या लिख दिया, उसको नया मोड़ तोड़ समय के बता। सार, नया समय सार, मेड बाई मोहित सागर। मतलब अपने आप को इस तरीके से, अपने आप को जो है मायाचारी बना दी, ठीक है ना। बहुत आरंभ परिग्रह में कपट युक्त परिणाम करना, किसी भी तरीके से ये हमें प्रॉपर्टी हासिल हो जाए, कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी हासिल हो जाए, है ना। मेरे घर, मेरे मकान के बगल में एक अच्छा प्लॉट है, लेकिन वो बेचना नहीं चाह रहा, तो ऐसी कुछ छल कपट योजना रखी कि वो बेचने को मान जाए। दूर हो गया। कपट कुटिल कर्म में तत्पर होना, पृथ्वी भेद सदृश क्रोधीपना होना, मतलब बहुत ही क्रोधित होना, शील रहितपना होना, शब्द चेष्टा से तीव्र मायाचार करना, गधे को भी बाप बनाना। कहते हैं ना कि अपना काम हो तो गधे को भी बाप बनाना लेना चाहिए, तो वो हम्म। है चीज। पर के परिणाम में भेद उत्पन्न करना, अति अनर्थ, अति अनर्थ प्रकट करना, स्पर्श रस गंध का विपरीतपना होना, जाति कुल शील में दूषण लगाना। वे जाति कुल शील क्या है, कि भैया तुम अपने, मतलब ऐसी तुमने मायाचारी करी है। मायाचारी तो अलग चीज है, बाकी इसमें जो है ना कि ये त्रियंच गति के कारण बता रहे हैं बेसिकली। तो त्रियंच अति गति में, अनर्थ, अति हेलो, अति अनर्थ का मतलब है बेमतलब के काम ज्यादा करना। हाँ वही था ना, अनर्थ कैचलेस। दंड, अनर्थ दंड वाली बात आ गई ना इसमें। अनर्थ, हाँ, अनर्थ दंड की बात आ गई, बेमतलब के काम ज्यादा करना। और ये स्पर्श रस गंध का विपरीतपन होना, है क्या? गंध रस स्पर्श का विपरीतपना होना। गंध रस स्पर्श का विपरीतपना होना मतलब कि उनमें अति आसक्ति होना। अति आसक्ति होना। ठीक। क्या बताया,
गंध रस स्पर्श, मेरा कोई फोन आ गया था, क्या बताया भैया? अति अति आसक्ति। हाँ, है ना। जाति कुल शील में दूषण लगाना, विसंवाद में प्रीति रखना। विसंवाद मतलब बकवास। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है भैया, बोलिए बोलिए। विसंवाद, विसंवाद। अभिसंवाद मतलब वही लड़ाई झगड़ों में पड़ना, ज्यादा बेमतलब की बातों में ज्यादा ध्यान लगाना, है ना। लोग जो काम भोग और बंधन की कथाओं में रुचि रखना, ये होता है हम्म। विसंवाद, विकृष्ट संवाद। हाँ, वही है ना, मतलब कामभोग मतलब बंधन की कथा, विसंवाद है चौथा, चौथी गाथा। दूसरे के उत्तम गुण को छुपाना, अपने में जो गुण नहीं है उन्हें भी बताना। नील कपोत लेशारूप परिणाम करना, आर्त ध्यान में मरण करना, इत्यादि लक्षण वाले परिणाम त्रियंच आयु के आश्रव के कारण हैं। अब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण बताते हैं। भैया एक अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रहपना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। पीछे हमने क्या देखा था? बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक आयु का कारण। फिर माया रूपी जितने भी ये छल प्रपंच करे, वो किसके कारण थे? त्रियंच आयु के कारण थे। और अब ये कहते हैं कि थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह वो मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। और जो लिखा है ना, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह, तो ये समझो कि ये महा 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 पुण्य के उदय से ये चीज हुई है हमारे साथ, कि हमें कितना 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 वो किया होगा, तब जाके हमें ये मनुष्य आयु प्राप्त हुई है। नरक आयु के आश्रम का कथन 15वें सूत्र में किया जा चुका है। उस नरक आयु के आश्रम से जो विपरीत है, देख लो कि जो नरक आयु से विपरीत है मतलब कितना अशुभ और कितना शुभ, तो उसमें सो मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। इस सूत्र में मनुष्य आयु के कारण का संक्षेप में कथन है। उसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से, ध्यान से सुनेंगे। मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, स्वभाव में विनय होना, प्रकृति में भद्रता होना। भद्रता का मतलब होता है अच्छापना, भलापना। भद्र स्वभावी कहते हैं ना, भलापना, सज्जनता। प्रकृति में सज्जनता या भद्रता होना। परिणामों में कोमलता होना, मायाचार का भाव ना होना। ये नहीं बता रहे कि मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्य आयु का आश्रम कैसे हो सकता है, ये बता रहे हैं, है ना। श्रेष्ठ आचरणों में सुख मानना, बालू की रेखा के समान क्रोध का होना, अर्थात बहुत ही कम समय के लिए कि हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी। हेलो। हाँ, आ हाँ रही है भैया। आवाज। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, नहीं कोई नहीं, नहीं कोई पूछ नहीं रहा। पूछ रहा। विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार होना, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखना, संतोषी होना, संतोष रखने में रुचि रखना, रुचि करना, प्राणियों के घात से विरक्त होना, बुरे कार्यों से निवृत्त होना, मन में जो बात है उसी के अनुसार सरलता से बोलना, है ना। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन में होए सो तन सो करिए। व्यर्थ की बकवास ना करना, परिणामों में मधुरता का होना, सभी लोगों के प्रति उपकार बुद्धि रखना, परिणामों में वैराग्य वृत्ति रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखना, दान देने का स्वभाव रखना, कपोत तथा पीत लेशिया सहित होना। कृष्ण नील कापोत, उसमें जो अशुभ लेशिया में जो सबसे तीसरी वाली है कपोत, जो सबसे कम अशुभ वाली है, और प्लस शुभ लेशिया में जो पहली है पीत, है ना, जो सबसे सबसे कम शुभ वाली है, ऐसी लेशिया सहित होना। धर्म ध्यान में मरण होना। अब यहाँ धर्म ध्यान में मरण होना यानी कि अपने धर्म के बारे में विचारते हुए
मरण होना इत्यादि 21। लक्षण वाले परिणाम मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। अब ये देखो, पहला जो पॉइंट था ना, मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, तो उसी के बारे में इन्होंने प्रश्न किया है कि जिसकी बुद्धि मिथ्या दर्शन सहित हो, उसके मनुष्य आयु का आश्रय क्यों कहा साहब? ये प्रश्न मेरे में उठा था कि मिथ्यात्व सहित बुद्धि का होना, तो ये इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? ये प्रश्न समझ में आया कि मिथ्यात्व सहित बुद्धि के होने के का कारण जो बताया कि मनुष्य आयु का आश्रय क्यों कहा उसमें, हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व सहित का। कोई मनुष्यायु बनती है। वो कहते हैं कि मनुष्य त्रियंच के सम्यक्त्व परिणाम होने पर, मनुष्य और त्रियंच के सम्यक्त परिणाम होने पर वे कल्पवासी देव की आयु का बंध करते हैं, तो वे मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। इतना बताने के लिए उपरोक्त कथन किया है ना? अच्छा। हाँ, अब जैसे नौवीं ग्रेवेक तक होके आते हैं, नौवीं ग्रेवेक तक गए हैं मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या हम्म। दृष्टि मुनिराज नौवीं ग्रेवेक तक, तो वो नौवीं ग्रेवेक तक गए, तो फिर वहां से कहाँ जाएंगे? वहां से वो मनुष्य बनेंगे। वहां से क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। ठीक है? तो ऐसे है तो मिथ्या तो सही थी ना, है तो मिथ्या तो हम्म। सही थी। भैया जो पिछले हम्म। जन्म में, पिछले भव में सम्यक्त्वी था, वो मरकर मनुष्य थोड़ी बनेगा। वो तो मनुष्य या देव भी त्रियंच होगा। में, मनुष्य या त्रियंच की बात हो रही है। जो हम्म। पिछले भव में जो मनुष्य या हाँ, त्रियंच जो वर्तमान सम्यक्त्वी मरा, या वो कोई वर्तमान है जी। वर्तमान में आप सम्यक्तवी हो तो मनुष्य नहीं बनोगे अगर आपने आयु का बंध नहीं किया है तो। और हाँ अगर हाँ, मतलब वो आयु के बंध की बात वो अलग है, लेकिन अगर कोई सम्यक दृष्टि है और उसके बाद उसका आयु का बंध हुआ है, तो फिर वो मर के वापस से मनुष्य नहीं बनेगा, देव वो बनेगा। देव में जाएगा। हम्म। ठीक है? आवाज आई? वो समझ में आया? हाँ भैया, हाँ। मेरे को एक बात पूछनी थी भैया, कंफ्यूजन है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों में डिफरेंस की। आर्त में जैसे हम बीमार हो तो हाय हाय करते हैं और रौद्र ध्यान में क्रोधित होते हैं, दोनों में अंतर में कंफ्यूजन है। हिमांशु भाई हैं क्या इधर? हाँ है। हम्म। बताओ भैया। विषय और कषाय, विषय और कषाय की पूर्ति न होने पर जो दुख हम्म। होता है हम्म। वो तो आर्त ध्यान है। हम्म। हम्म। और विषय और कषाय की पूर्ति होने पर जो आनंद होता है वो रौद्र ध्यान। अच्छा। पूर्ति होने एक्चुअली पर जो होता है। नाम से कंफ्यूजन हाँ, हो जाते हैं लोग, नाम से मतलब कंफ्यूज हो जाते सुनी हैं। रखी रौद्र को कथा वो है आप रोना भैया। समझ आपके लेते पास हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, हम्म। भाई गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, काश गाड़ी होती, काश गाड़ी होती। हम्म। और आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के उसका आनंद ले रहे हो, वो मजा आ रौद्र गया, ध्यान। अरे बढ़िया गाड़ी है, मस्त रौद्र गाड़ी है। रौद्र ध्यान है। Yes, हम्म। रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान अब तो आप लोग गुस्सा करने और रोने से समझते हैं। अभी वो नहीं, पढ़ो, पूरा पूरा विशेष पढ़ोगे ना जब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को। हम्म। पांच पापों की पूर्ति होने पर, चार कषाय की पूर्ति होने पर, और पांच पाप और चार कषाय के बाद विषयों की पूर्ति होने पर जो हमें आनंद आता है, पाप की पूर्ति पे जो आनंद आएगा, कषाय की पूर्ति होने पर जो आनंद आएगा, और विषयों की पूर्ति होने पर जो आनंद आएगा, हम्म। वो सब का सब क्या है? रौद्र ध्यान है। वो रौद्र ध्यान और में जाए। हाँ, और जब कषाय की पूर्ति नहीं हो, पाप की पूर्ति नहीं हो और विषयों की पूर्ति ना हो, तो नहीं होने पर जो दुख उत्पन्न होता है वह सारा का हम्म। सारा आर्त ध्यान कहलाता है। अर्थ ध्यान। हाँ, आर्त ध्यान में क्या है, जैसे अब आपको, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप तो चाहते थे मेरा मान बढ़े, पर आपका अपमान हो गया, तो हम्म। आर्त ध्यान। और फिर मैं उसका अपमान करूं, कर नहीं पा रहे, और आर्त ध्यान। तो ऐसा हम्म। आर्त ध्यान के बदले आर्त ध्यान, आर्त ध्यान के बदले आर्त ध्यान, आर्त ध्यान के बदले आर्त ध्यान, ऐसा निरंतर चलता रहे। ऐसे हम्म। ही रौद्र ध्यान में होता है कि क्रोध किया, तो क्रोध में सामने वाले का बुरा हो गया और मजा आया, तो देखा मेरा गुस्सा कोई नहीं बोल पाता मेरे आगे, आनंदित। झूठ बोले हम्म। पकड़े नहीं गए, मजा आ गया, आनंदित। हम्म। पांच पाप करो और वह सफल हो जावे, उसमें जो तुमने आनंद माना, समझे, ये रौद्र ध्यान है, आनंदित। और जो दुख रूप हो रहेंगे, माना कि जहां वो विषय कषाय और पाप की पूर्ति नहीं हो रही है, और उनकी पूर्ति करने का जो परिणाम तुम्हें उत्पन्न हो रहा है और नहीं होने के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है, वो सारा आर्त ध्यान है। अब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को जब विशेष पढ़ोगे ना, तो वो बात आपको और विशेषता से बात
क्लियर हो जाएगी, एकदम समझ में आने लगेगी। ये अंतर होता है दोनों के अंदर, हम्म। आर्त ध्यान और हम्म। रौद्र ध्यान में। ठीक ये है। आपको अगर समझ अकाम में आने व्याकुल, निर्जरा। लगे, ये व्याकुल का बुद्धिस्ट। फल हम्म। व्याकुलता है। हम्म। जितना व्याकुल होता है उतनी और व्याकुलता बढ़ाता चला जाता है। और यही व्याकुलता जो होती है नरक गति और तिरंज गति के बंध का कारण होती है। समझ रहे हो, इसी में जितनी तीव्रता होती है वो असाता वेदनी बंध के कारणों में होती है। इसकी जो तीव्रता होती चली जाती है दोनों की। ठीक है ना। एक इसका रौद्र ध्यान जो होता है वो नियम से नरक गति के बंध का कारण होता है। हम्म। चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जो आर्त ध्यान होता है वो त्रियंच और नरक दोनों ही गतियों के बंध का कारण होता है। समझिए बात हम्म। ऐसे। विशेष आप पढ़ लेना। ध्यान का स्वरूप है दादा का, छोटे दादा की ध्यान का स्वरूप है, उसमें बहुत स्पष्ट दे रखा है। उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें बहुत सारी चीजें खुलासा हो जाएगा, नहीं तो फिर भैया हैं ही। ठीक है। अकाम निर्जरा भी बता दो भैया, हिमांशु भैया। अकाम निर्जरा जी बता हाँ। दो। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, निर्जरा निर्जरा का वर्णन आगे भी है इसमें, ये रहा या ना, ये। अकाम निर्जरा एक लाइन आई हाईलाइट है। थी उसमें, एक लाइन आई थी। हाँ वो एक लाइन क्या है देखो, क्या है ना, प्रकरण का विषय से विषयांतर हो जाएगा। अकाम निर्जरा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन बड़ी आप चीज सिंपल सी थी। ये बात समझो। इच्छा नहीं करके भी जो निर्जरा उत्पन्न हो रही है, निर्जरा की इच्छा के बिना हम निर्जरा नहीं करना चाहते कोई। हमारी हम्म। निर्जरा कर्मों की निर्जरा करने की कोई इच्छा नहीं। और वो भी जो सहज निर्जरा वर्त रही है, कर्म का उदय आके विपाक फल देकर जो खिल रहा है। हम्म। समझ रहे हो। मतलब एक तो बिना इस कोशिश एक, किए। हाँ तो ये इस प्रकार की एक निर्जरा है। और एक तप, मैंने देखो एक होती है, इसके अंदर ना चार भेद होते हैं निर्जरा के। एक होती है हम्म। अकाम निर्जरा, एक होती है सकाम निर्जरा, हम्म। हम्म। और एक, भैया क्या नाम होता है, सविपाक और अविपाक। सविपाक और अविपाक। हाँ सविपाक और अविपाक। तो अभी ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, माने कि जो सहज कर्म का उदय आया और खिल गया, वो निरंतर हो सविपाक। रहा है हमारे साथ निरंतर, वो सविपाक निर्जरा है। हम्म। यानी कि फल सहित उदय में आकर फल देकर चली जा। हम्म। और जो सत्ता में तो है लेकिन जिसको तप के बल पे हम निर्जरित कर दे, हम्म। बिना उदय में आए, वो अविपाक निर्जरा है। इसी तरह के से दो भेद होते हैं, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। इच्छा सहित कि मुझे धर्म के बदले या किसी शुभ कर्म के बदले अथवा किसी अच्छे काम के बदले मेरे इस कार्य की पूर्ति हो जावे, अथवा मुझे इस कार्य का फल मिल जावे, अथवा वो मेरे इस सकाम। धर्म परिणाम का मुझे ये फल मिलेवे, वो तो वह सकाम। कहलाती है सकाम निर्जरा। ठीक है। आपने कोई तप किया, आपने कोई तपस्या की, हमने आपने कोई फल की उपवास इच्छा किया की। और उसमें फल की इच्छा की, तो सकाम, काम सहित, इच्छा सहित किए गए तप में जो निर्जरा होती है वो सकाम निर्जरा होती है। और भैया बिना यहाँ इच्छा पे के एक फल के। अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हाँ क्या यहाँ दिया है पर यहाँ पे। लिखा है पराधीनतावश अनिच्छा पूर्वक हाँ भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहने से जो कर्म झड़ते हैं उसे अकाम हाँ निर्जर। मतलब जबरदस्ती हाँ पराधीनतावश की मजबूरी की वजह से हमें भूख प्यास सहन करनी पड़ी, हाँ। तो उससे बता जो तो रहा कर्म हूँ झड़े तो। वो। अभी तो सकाम निर्जरा बताइए ना, काम अभी बताइए नहीं। अच्छा। हम्म। हाँ। और फिर अकाम निर्जरा जो इच्छा के बिना निर्जरा होती है, मैंने जबरदस्ती कोई तप कहना करना पड़े, हम्म। हम्म। जबरदस्ती किसी तप तप करना पड़े, परवशता के पराधीनता के कारण तप करना पड़े। भोजन नहीं मिला इसलिए भोजन आपको नहीं मिला, तो अब क्या हम्म। कर सकते, नहीं मिला तो फिर भूखे रह गए। ठीक है हम्म। ना। ठंड पड़ रही है, अब शायद गर्मी गर्म करने का कोई साधन नहीं है तो ठंड सह ली। बरसात हम्म। पड़ रही है, बरसात से बचने का कोई साधन नहीं है तो बरसात में खड़े हैं। लेकिन ये सारी चीजों को आपने शांति पूर्वक सह लिया यदि, अच्छा। शांति पूर्वक, कषायों की तीव्रता के साथ नहीं, कषाय की मंदता के साथ, तो ये सब निर्जरा के खाते में चली जाएंगी। इन्हीं चीजों में कषाय बढ़ा लोगे तो ये आर्त और रौद्र ध्यान के खाते में चली जाएंगी। इन्हीं बिल्कुल चीजों में सब। शांति कषाय पूर्वक सह शांत ली। रखोगे। हाँ जो भी कर्म का उदय है, गरीबी है या कम बुद्धि है या कोई कार्य नहीं बन पा रहा है या मान हो रहा है आदि आदि, जो भी संसार में दुख के कारण है, भूख प्यास तृषा आदि, ये जो दुख के कारणों का संयोग मिले और इन संयोगों में जो शांति से, मतलब कि
आपने ज्यादा कशाई नहीं करी, शांत पूर्वक आपने उन चीजों को सह लिया, वो सारी अकाम निर्जरा कहलाती है। ठीक है। सही है, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, बस इतनी सी बात है। हम्म, चलिए फिर आज मोक्ष का। मार्ग में कौन सी अच्छे से निर्जरा चाहिए समझा हमें? दिया। मोक्ष मार्ग में अविपाक निर्जरा को मुख्य मुख्य माना गया है। हम्म। ठीक है ना? वो भेद आएगा उसका, आगे आगे शायद इसी में स्वरूप आएगा, वो तो वहां पे निर्जर अधिकार में है भैया, वो निर्जर अधिकार में सारी चीजें आएंगी, उसमें स्पष्ट तरीके से समझाया है। आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, हम्म। वहां समझेंगे। हम्म। ठीक ठीक है। है। चलिए आज के अभी लिए बात इतना ही। तो ये है ना कि मतलब जो हमारे कर्म है वो सत्ता में पड़े हुए हैं, और वो बिना ही हमारे तपस्या के बल से बिना ही फल दिए निकल जाते हैं, हाँ अविपाक। हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ठीक है। ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साहुरं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।